सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आया गया हूँ। एम्स झज्जर में वैकेंसी निकली है। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हमारा ऊपर एक बारकोड आ रहा होगा जो कि फेसबुक पेज का है, उसको भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसी है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो ये है वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 478। ओके, तो इन्होंने ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन मांगे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन द ऑफिस ऑफ NCI झज्जर एम्स, ठीक है। आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा, ऑफलाइन मोड में रिक्रूटमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, किसके अंदर, एम्स झज्जर के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट है DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। 7 वैकेंसी है। इसमें आप 12th पास होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन से फैमिलियर होना चाहिए, यानी कि उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर के अंदर, ओके। आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 22,516 रुपये पर मंथ। और दूसरी है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के में, और आपकी इसमें सैलरी रहेगी 24,440 रुपये, ओके। और 2 साल का इसमें अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं। तीसरी वैकेंसी है MTS की। MTS में आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि 10वीं जिसे बोलते हैं, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट, फ्रेशर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, हालांकि फ्रेशर को भी इसमें मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 18,486 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, ओके। टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपके पास BSc होनी चाहिए एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में, या फिर BSc होनी चाहिए आपके पास OT टेक्नोलॉजी या फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर। आपकी इसमें 22,516 रुपये सैलरी रहेगी, और इसमें 5 वैकेंसी है, ठीक है। MTS में 6 वैकेंसी थी, ओके। तो आगे देख लेते हैं। दूसरी 5वीं है PCM यानी कि पेशेंट केयर मैनेजर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस में विद फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हॉस्पिटल, यानी कि फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ हॉस्पिटल के अंदर, और या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अ अफोर्सेड मेंशन्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके बाद, यानी कि जो ये क्या नाम है, क्वालिफिकेशन लिखी है, यानी कि आपके पास जब बैचलर डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, ठीक है। आपकी इसमें 30,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। एज इसमें 40 साल से ज़्यादा नहीं है, 40 साल से ज़्यादा नहीं मांगी है, 40 साल तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। 6ठी वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी है रेडियोग्राफर। इसमें सबकी 7 वैकेंसी है। BSc ऑनर्स चाहिए इसमें रेडियोलॉजी, या फिर BSc चाहिए इसमें रेडियोलॉजी में, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास। इसमें आपकी 40,710 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, ओके। आगे देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रेस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। सिलेक्शन जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, एज की क्राइटेरिया रखा है, यदि आपको वो पूरा करते हैं आप लोग तो ही आपको उसकी बेस पे सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। और जब भी आप नो TADA विल बी पेड टू अटेंडिंग द टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन, यानी कि आपको कोई किराया भत्ता नहीं मिलेगा, ना ही कोई महंगाई भत्ता मिलेगा जब आप टेस्ट को देने जाओगे या फिर डॉक्यूमेंट देने जाओगे या फिर ज्वाइनिंग करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन इन्होंने ऑफलाइन मोड में मांगे हैं। जो भी बंदा इस फॉर्म को भरना चाहता है वो अपना एक वाइट एनवलप लेना, उसके अंदर अपने सारे जो फॉर्म है और उसके साथ जो भी अटैचमेंट लगानी है, जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लगाना है। उन सभी को अपने फ़ोटो वगैरह के साथ उस एनवलप के अंदर रख के भेज देना है। कहाँ पर, यहाँ पर। मिस्टर सुशील कुमार आर्य, प्रोजेक्ट मैनेजर HR ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल भवन। ये एड्रेस है C56A17 सेक्टर 62 नोएडा, दिस UP, ठीक है।
और जब आप इसको भेजोगे तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर लिखा है, आप देख लेना वापस से, और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए, मतलब एनवलप पर, ठीक है। और आप उसको भेज देना इस एड्रेस पे, स्पीड पोस्ट करके भेजना, नॉर्मल मत भेजना। और आपके पास एक एक्टिव रूप में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिससे कि वो आपसे बेसिल वाले आपसे इंटरेक्ट कर सकें इन फ्यूचर, जब भी कोई आपकी ज्वाइनिंग होती है या कोई टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। और आपकी लास्ट डेट के बारे में बता देता हूँ। आपकी 27 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, शाम को 5 बजे तक, ठीक है। उससे पहले आप फॉर्म को भर लेना। और आपको क्या क्या लगाना है उसके साथ, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये तीनों चीज़ की सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो लगाना है, और आपकी पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी। और यदि आप कहीं काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं तो आपको पीएफ की और ईएसआईसी की कॉपी लगानी है उसके साथ, ठीक है। यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट को भरना चाहते हैं तो आपको दूसरा फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा दूसरी पोस्ट के लिए, उसकी फ़ीस भी अलग से ही देनी पड़ेगी। और फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करनी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में होना चाहिए, वो इसके फेवर में होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा, ठीक है। इस नाम को ध्यान से नोट कर लेना, आप कहीं लिख लेना, इसी की फेवर पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ओके। डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनता है, जिसको नहीं पता तो जितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो चीज़, और इसमें 10 20 50 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए 590 रुपये फीस है, और SC ST EWS और PH के लिए 295 रुपये लगेंगे। इतनी अमाउंट का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ओके। और ये है फॉर्म, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखना है, और यहाँ कुछ नहीं लिखना, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है। और ये पूरा फॉर्म जो है कैपिटल लेटर में भरा होना चाहिए, एकदम सही तरीके से। फॉर्म को भरने के बाद एक बार जांच लेना कि मैंने सही भरा है, कोई कॉलम छोटा तो नहीं है, ठीक है। और ये आपको सेल्फ अटेस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पे अपने सिग्नेचर विद डेट, जिस दिन आप सिग्नेचर कर रहे हो वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और यदि कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक का जो पेज है ऊपर बार कोड आ रहा होगा उसको स्कैन करके भी फॉलो कर लेना आप, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।